तो फ्रेंड्स, अगर मेरे जैसे आपकी कॉस्मेटिक शॉप है तो मैं कहूँगी कि आप उसको ना खोलें। क्यों ना खोलें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें ये कॉस्मेटिक शॉप क्यों नहीं खोलनी चाहिए। तो कई रीज़न होते हैं हमारे कॉस्मेटिक शॉप को ना खोलने के, और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, और मैं आज ऐसा आपके साथ क्यों बोल रही हूँ। काफ़ी सोच समझ कर बोल रही हूँ, लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस ही आपको मिलेगा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये मैंने कॉस्मेटिक शॉप क्यों खोली, और ये सोचने का रीज़न क्या रहा हो सकता है कि ये आपके दिमाग में भी आता होगा कि कॉस्मेटिक शॉप हमने क्यों खोली। तो इसका रीज़न क्या रहेगा और क्यों हमारे दिमाग में थॉट आया, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलो जानते हैं आज का रीज़न कि क्या रीज़न है। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे दिया। तो रीज़न है उसका फ्रेंड्स, ये रीज़न ये है कि फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो बेस होता है फ्रेंड्स वो होता है छोटा। छोटा मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, या फिर जिसके पास है वो तो अच्छे बिजनेस में लगाएगा, लेकिन हमारे पास होता है, हमारा बेस होता है हमारा छोटा, तो हम लगाते हैं छोटा काम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी हमारा होता है छोटा रहेगा। फिर लोग बागों को बोलने का मौका बहुत अच्छे से मिल जाता है कि क्या कर रहा है, कि एक दुकान खोली है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मैं लड़की हूँ या लेडीज़ हूँ। लड़कियाँ भी कर रही है काम को, छोटा बिजनेस करो या फिर आप बड़ा बिजनेस करो, लेकिन जब आप शॉप खोल के बैठते हैं तो आपको जज ऐसे करा जाएगा, अरे क्या बेच रही है या क्या बेच रहा है, चूड़ी बिंदी बेच रहा है, या इस तरह से ट्रीट किया जाता होगा। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि अरे चूड़ी की दुकान है, या चूड़ी माला बेच रहा है, या कॉस्मेटिक का सामान ही तो बेच रहा है। इस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है ना, सबको पता होगी। ये मेरा कोई मैं नया नहीं बता रही हूँ, जो भी मेरे से रिलेट करते हैं दुकानदार जितने भी हैं, और अगर मेरी बात से सहमत हो वो लोग कि उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना इस चीज़ को, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि ये टॉपिक मैंने जो उठाया वो सही उठाया या नहीं। तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। बेस छोटा होने के कारण हमारी जो अर्निंग है, जो हम अर्न करते हैं ना, वो भी कम होता है, और हम हर किसी को नहीं बता सकते कि हम कितना कमा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जब तक उनके मतलब कमा रहे हैं 500 लेकिन बताएंगे 1000, क्योंकि उनके पेट में बात नहीं पचती है, तो वो हर किसी को बताते चलते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है, और मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह से टोक लगती है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ, तो फिर वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन बहुत लोग इस तरह से शो कर देते हैं, तो नहीं करना चाहिए वो चीज़। और दूसरा क्या होता है, हम कितना भी अच्छा अर्न कर लें इस दुकान से या शॉप से जो भी आपकी है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स सोसाइटी हमें नहीं देती है। उनकी नज़रों में क्या होता है, अरे दुकान ही तो खोल के बैठा है, ये वाला सीन होता है। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं लेडीज़ हूँ, तो मैं अगर शॉप पर बैठी हूँ तो ठीक है। अगर यहाँ पर जेंट्स बैठता है या फिर लड़का कोई बैठ के शॉप खोल लेता है, तो आगे चल के उसके लिए बड़ा चैलेंजेस हो जाता है। क्यों चैलेंजेस होता है? क्योंकि जैसे कि अगर वो अनमैरिड है, तो आप समझ सकते हैं कि अनमैरिड में अगर कोई शादी के लिए लड़का देखने आया, और आपने अभी अभी रिसेंटली दुकान ओपन की है जिस तरह से हमने की है, हमारे पे सामान है, तो फिर क्या होता है, दिक्कतें आती हैं कि क्या कर रहा है लड़का, कि अरे एक दुकान खोल के बैठा है कॉस्मेटिक की, क्या बेच रहा है, कि चूड़ी बिंदी बेच रहा है। मतलब उसको ज़्यादा वो चीज़ मायने मतलब इस तरह से लेंगे ही नहीं। और वही अगर कोई अच्छा मतलब बिजनेस चल रहा होता है उसका, या फिर उनके पापा ने बिजनेस किया हुआ और उधर लड़का बैठ गया, तो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन माना जाएगा। लेकिन जो लड़का स्ट्रगल कर रहा है अभी लाइफ में, अभी उसने स्टार्टिंग करी है, तो ये आपको सोचना चाहिए कि उसने स्ट्रगल किया है। वो चीज़ कोई नहीं सोचता। उसने स्टार्टिंग से अभी बिजनेस डालने की कोशिश तो की है, बैठे बैठाई बिजनेस पर नहीं बैठा, वो खुद स्टार्ट कर रहा है अपना, तो वो चीज़ कोई नहीं सोचता। तो वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ें हो जाती है। अब हम लेडीज़ का तो जैसे हमारा साइड में टीचिंग चल जाता है, थोड़ा बहुत आगे अर्निंग कर ली, थोड़ा बहुत यहाँ से अर्निंग कर ली, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अगर जेंट्स बैठता है, तो उसको प्रॉपर इनकम चाहिए होती है अपना घर चलाने के लिए, तो यहाँ भी दिक्कत आ जाती है। और प्लस सोसाइटी हमें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती है। कितने भी पढ़े लिखे हो हम लोग, कितनी भी अच्छी हमारी एजुकेशन हो, कितने भी अच्छी मेरी या जेंट्स की भी बात कर रही हूँ मैं, कितनी भी अच्छी एजुकेशन है, रिस्पॉन्स पब्लिक उस तरह से नहीं देती है जिस तरह से एक जॉब वाले को देती है, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब वाले को देती है। तो रीज़न उसका ये हो जाता है कि देखिए फ्रेंड्स, जॉब करना नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही जॉब मत करो,
बिजनेस करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता, जो जो कर सकता है उसको वो करने दीजिए, लेकिन जो बिज़नेस खोल के बैठा है उसके लिए मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जब वो बिज़नेस तो खोल गया उसने, लेकिन जब सोसाइटी वगैरह और हमारे आसपास के या हमारे रिलेटिव होते हैं, उन लोगों की नज़रों में क्या होता है, यार इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, अरे क्या लेके बैठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये दिमाग में उनके तो आएगी आएगी, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाल के ये बात ख़राब कर देंगे आपका दिमाग, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ जाएगी, क्या रियल में मैं इस लायक था कि मुझे ये करना चाहिए था, या मतलब मैं उससे भी अच्छा नौकरी कर सकता था। तो फ्रेंड्स देखिए, सबका अपना होता है, मैं यही कहना चाहूँगी, और बिज़नेस का अपना ही मज़ा होता है। जॉब भी करिए जिसको जॉब करनी है, लेकिन बिज़नेस का अपना ही मज़ा होता है। और आगे की बात यह है कि अगर जैसे हम लोग जो अपनी शॉप लेके बैठे हैं, अगर हम लगन से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमें करने का जज्बा है, तो इस दुकान को हम एक बिज़नेस में आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे आगे चल के। लेकिन स्टार्टिंग से आप भी जानते हैं कि कोई भी एक सिटी से ऊपर नहीं पहुंचता है, सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे अब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मेरी फैमिली में भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, और सबका ग्रेड के अकॉर्डिंग ही सैलरी होती है, जैसे तो आसपास भी बहुत गवर्नमेंट जॉब के होते हैं, तो आप जान सकते हैं ग्रेड के अकॉर्डिंग सैलरी होती है। तो जो सबसे ABC टाइप का डी, मतलब डी ग्रेड तक का हमारा गवर्नमेंट का जॉब का होता है, तो डी ग्रेड वाले में जो सैलरी कमा रहा होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वही सैलरी हम जैसे या जो स्ट्रीट फूड की वो लगाते हैं रोडों पर ठेले, वो आराम से अर्न कर लेते हैं। लेकिन उनकी और हमारी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी गवर्नमेंट जॉब वाले की होती है। सिर्फ उसका ठप्पा लग गया गवर्नमेंट जॉब का, जॉब वाले की वैल्यू, मतलब हमारे उनकी जो सोसाइटी होती है, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, वो एक जॉब वाले को और गवर्नमेंट जॉब वाले को तो वैल्यू करता है, लेकिन हम जैसों को या स्ट्रीट फूड वालों को वो वैल्यू नहीं करता है। लेना सामान हमसे ही है, कहाँ जाएंगे, दुकानों पे तो आएंगे, लेकिन वैल्यू नहीं करनी है उन लोगों की, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ लिख के कितना भी अच्छा वो लेके बैठे हों, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं करनी है। तो भाई मैं अपनी सोसाइटी और समाज से सबके लिए यही कहना चाहूँगी, सबकी तरफ से यही मैसेज डालना चाहूँगी कि आप बंद करें इस चीज़ को करना, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, भेदभाव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा, मतलब कोई इंसान अगर कुछ करना चाह रहा, उठना चाह रहा, तो आप उसको वहीं रोक देते हो ये सब चीज़ें बोलकर। आपने मतलब आप साथ नहीं दे सकते किसी का, तो ये नेगेटिव पॉइंट बोलकर भी मतलब उनका दिमाग ख़राब ना ही करें तो अच्छा है। और अभी तक मैं ये कह रही थी आपसे कि शॉप ना खोलें तो अच्छा होगा, पर मैं कहूँगी गाइस, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरे दुकानदार भाई या बहनें या जो भी हैं, या आगे वाले आने वाले कल में जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आप बेझिझक दुकान खोलें, बेझिझक बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि जो मज़ा बिज़नेस करने में है वो किसी में भी नहीं है। और मैं इस बिज़नेस को खोल कर बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो हम अपना खुद का मालिक है। अभी हम मान लीजिए किसी की 10-15 हज़ार की 20 हज़ार की नौकरी करते हैं, और मजबूरन हमें करनी भी पड़ती है, किसी की जॉब करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है बिज़नेस लगा के खोलने का, तो हमें मजबूरन हमें करनी भी पड़ जाती है। तो लेकिन हम उसकी डांट भी सुनते हैं, उसका गुस्सा भी सुनते हैं, उसकी अकॉर्डिंग ही चलते हैं, उनका टाइमिंग होता है, हर चीज़ उनके मतलब वो लोग जज करते हैं हमारी लाइफ को। सुबह इतने बजे जाना है, शाम को सुबह इतने बजे आना है, शाम को इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे लंच करिए, यहाँ क्यों बैठे, इससे बातें क्यों कर, तो काम क्यों नहीं करके दिया, मतलब तमाम दुनिया भर की हमें बातें सुनने की मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है, वही चीज़ें हमारा इतना माइंड अपसेट कर देती है कि हम उस मतलब काम को लेकर खुश नहीं होते कभी भी। कभी भी हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आप देखना, जो नौकरी कर रहे हैं या कर चुके हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी कर चुके हैं, तो हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया है अभी तक यही लिया है कि नौकरी से वो खुशी नहीं मिलती है जो खुद का बिजनेस करके खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ खुद के मालिक हैं, हमें कहने सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट तो हमारा बिजनेस करने का यही होता है कि हम खुद के मालिक हैं। कोई ऐसा नहीं है बंदा जो आके हमसे ये कहे कि हाँ भाई इतना लेट क्यों आया, कि भाई हाँ ये क्यों नहीं लिया, कि ये क्यों नहीं दिया, कोई नहीं है। और अपना मालिक बन के बैठने में जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। आप दूसरे की मतलब दूसरे के हाथ में आपने रिमोट दे दिया और वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। क्या हो रहा है, फिर घर आ रहे हैं, घर पे आके बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, या हस्बैंड से लड़ रहे हैं, या वाइफ से लड़ रहे हैं, या जो भी है, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं बाहर जा जाके, तो घर पे आके फिर काम भी करना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और खुशी कहीं नहीं होती है। और आप छोटे से स्टार्ट करोगे बिजनेस और करिए, मेरे कहने पर करिए,
अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। और अगर भेड़ चाल में वही चाहते हैं कि 8 से 12 की ड्यूटी करनी है, 8 से 6 की ड्यूटी करनी है, आना है, वो करना है, डेली रूटीन वही अपनाना है, घिसा पिटा रूटीन अपनाना है, तो भैया आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन थोड़ा बहुत भी आप में पेशेंस है, थोड़ा बहुत भी आप में जुनून है कुछ करने का, तो बिज़नेस खोलिए, करिए। एक दिन छोटा एक दिन बड़ा भी होगा, नो डाउट कि बड़ा नहीं होगा हमारा बिज़नेस, बस उसे पूरी लगन से करिए। और जितना आप प्राइवेट जॉब में नहीं कमाएंगे उससे दुगना मैं गारंटी दे रही हूँ आप अपनी शॉप से कमा सकते हैं। कोई सी भी हो, कॉस्मेटिक की हो या किसी भी चीज़ की हो, मैं ये नहीं कह रही कि यही खोलें, किसी भी चीज़ की हो, आप बिजनेस में बहुत अच्छा कमा लेंगे। और एक बात ये आती है कि आपने 2-4 महीने हुए शॉप खोले और आपकी नहीं चली और आपने बोला है मेरी चल नहीं रही, मेरी नहीं चल रही है, तो भाई सब्र करिए, बिजनेस को चलने में टाइम लगता है, कम से कम 1 साल लगता है। तो मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि अगर आपको 6 महीने तक भी अपनी जेब से किराया देना पड़ जाए ना तो देना। दुकान का, बिजनेस का यही रूल होता है, लगा के भूल जाओ और ये मत सोचो कि वो हमें कमाए, आज ही हमें बहुत सारे पैसे दे दे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। साल भर तक तो बिल्कुल मत सोचना, तो कम से कम साल भर दीजिए, किसी भी बिजनेस को साल भर दीजिए, उसके बाद देखिए आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और अगर आपके अंदर पूरा जुनून है तो, और आप अगर मन में डाउट लेके खोल रहे हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई समाज से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आजकल के ज़माने में कोई बिजनेस या कुछ करना चाहता है तो उसे करने दीजिए, और अपनी जो घिसी पिटी बातें हैं, अपना जो सोच है वो आप अपने तक ही सीमित रखें, बहुत अच्छी रहेगा। क्योंकि बिजनेस बिजनेस होता है, जॉब जॉब होती है। किसी को इतना वो ना कर दें डिमोटिव के, मतलब वो कुछ करे तो करना ही नहीं चाहे, ना जॉब ही कर पाए और ना ही वो बिजनेस कर पाए और घर ही बैठ जाए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आप घर वालों से और समाज से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कहना बंद करें कि क्या खोल के बैठे हो, क्या खोल के बैठा है। हर किसी के लिए बोल रही हूँ मैं, ये अपने लिए या उसके लिए नहीं बोल रही, पर्सनल मैं सबकी तरफ से ये बात सबके लिए बोल रही हूँ, समाज से बोल रही हूँ ये बात, कि जिस तरह से आप किसी जॉब वाले को या अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले को वैल्यू करते हैं, उसी तरह से आप एक बिजनेसमैन को या छोटी मोटी कॉस्मेटिक दुकान है या छोटा मोटा दुकान खोल के जो बैठा है उसको भी वैल्यू करें, क्योंकि वो भी काम ही कर रहा है और अपना मालिक खुद बनकर बैठा है। तो जो ये कहते हैं ना ये दुकान मत खोलिए, वो मत करिए, उनके सीधा जवाब है करिए। और मैं तो ये कहूँगी करिए, और मेरी तरह आप भी एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो आई होप कि मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि मेरे ये जो मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसके ये रीज़न थे। लेकिन हमें तो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना ना, हमें तो अपने अकॉर्डिंग चलना है। बस हमने खोल ली और आज देखो यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं इग्नोर करो उन लोगों को, और इग्नोर करो उन लोगों को अपनी लाइफ से भी, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ऐसे लोग हमारी लाइफ में डिजर्व भी नहीं करते, जो हमारे काम को ही जो हम करना चाह रहे हैं उसको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ऐसे लोगों को हमें ज़रूरत नहीं है, उनको दूर से राधे राधे करिए और भैया निकल लीजिए। क्योंकि भैया मैं तो प्रेमानंद महाराज को इतना सुनती हूँ, सीधे हिसाब है, जो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, जो ये आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आप गलत नहीं है फिर भी, तो भैया राधे करिए और निकलिए साइड से। कोई ज़रूरत नहीं है उनके मुँह लगने की, और अपना मन धड़ल्ले से जो कहते हैं ना, बिल्कुल जी जान से आप काम करिए। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बराबर शायद ही किसी ने इतना चीज़ें सुनी होंगी इस चीज़ को लेके, तो मैं सिर्फ वही टॉपिक उठाती हूँ और ये आप लोग समझ सकते हैं सब लोग, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आपने भी ये चीज़ ज़रूर फेस की होगी। तो जाने दो ऐसे लोगों को और अपने मन की करो, खूब धड़ल्ले से बिजनेस करो, राजा बन के बैठो कुर्सी पर, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे बन के बैठो, और उनके मुँह पे चमाट मारेगा हमारा टाइम, भगवान ने चाही तो हम इतने अच्छे से बिजनेस करेंगे कि उनके मुंह पे खुद जवाब आएगा अपने आप ही, उन लोगों के मुंह पे जो इस तरह की बातें करते हैं। और हमारा समाज दोनों के लिए मैं ये चीज़ें कहना चाहूँगी, और सबकी तरफ से है, सब दुकानदारों की तरफ से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, इनकी बातों में नहीं आना है। मेरा ब्लॉग और वीडियो कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, बात मेरी सही थी कि नहीं, उस पर कमेंट जरूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि अगर आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए, और बस ऐसे ही अपना ज्ञान देती रहूँगी। राधे राधे।